विस्तार से कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में और सांसद की अध्यक्षता में विकास कार्यों को लेकर बैठक हुई। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में हुई दिशा की बैठक में पहुंचे ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा समेत भाजपा और कांग्रेस के विधायकों ने लगभग 3 घंटे की मैराथन बैठक में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों की समस्याओं और जारी विकास कार्यों पर मंथन किया। ग्वालियर में हो रहे विकास कार्यों के संबंध में कांग्रेस विधायकों ने जहां एक और सवाल खड़े किए, वहीं सालों से लंबित चंबल से पानी लाने के प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हुई। अपने क्षेत्र में अधूरे पड़े कामों को लेकर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार मंत्री और सांसद के हाथ जोड़ते नजर आए। आपको बता दें कि शहर की टूटी फूटी सड़कों, नल जल योजना, बिजली कटौती और तिगरा से पानी सप्लाई को लेकर गहन चर्चा बैठक में की। कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर का कहना था कि नल जल योजना काफी अच्छी है, लेकिन धरातल पर नहीं है और सरकार ग्रामीणों को केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे रही। वहीं नल जल योजना को लेकर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने भी सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधा। उनका कहना था कि नल जल योजना में लाइन बिछा दी गई है, लेकिन पानी कहां से लाएंगे, ये बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी ओर ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा का कहना है कि ग्वालियर में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की समीक्षा हुई है। रेलवे स्टेशन, एलिवेटेड रोड समेत सभी प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो। वेस्टर्न बाईपास को लेकर भी चर्चा हुई। दिल्ली का रास्ता सुगम और तेजी तय हो पाएगा। वहीं जन प्रतिनिधियों से प्रोजेक्ट के सुझाव भी दिए गए। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार, साहब सिंह गुर्जर व ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा का क्षेत्र में जो नल जल योजना जहाँ पहले से चल रही है वहाँ बंद पड़ी है और आगे की नल जल योजना के बारे में गाय की टंकी बन गई है, पानी की लाइनें डल गई है, लेकिन पानी के कोई स्रोत नहीं है। ऐसी तमाम सारी समस्याएं, उनको टंकी भरने के लिए समस्याएं और मजरे टोले जो है उनमें नल जल योजना नहीं है, वहाँ हेडपम्प लगा जाएगी नहीं, जनता पानी कहाँ पिएगी। और जब तक टंकी बनेगी, जैसी व्यवस्था होगी, तब तक पानी की सुविधाएं क्या है, इन सब चीजों पर चर्चाएं अभी चल रही है और चर्चा हो रही है। तो वो बोला है मंत्री से, लाइट के बारे में मंत्री से निवेदन किया है कि लाइट की व्यवस्था दुरुस्त हो। बिजली के बड़े हुए बिल आ रहे हैं, ट्रांसफार्मर फूके पड़े हैं, 7-7 दिन 8-8 दिन ग्रामीण क्षेत्रों में, ट्रांसफर शहरों में भी नहीं बदल पा रहे। तो जनता का हाल बेहाल है बिना पानी, बिना बिजली के, क्योंकि इस समय जो उमस का समय है और इस समय बिना बिजली के कोई रह नहीं सकता। तो समस्या उसके लिए विकास कार्यों की बैठक है, क्या लग रहा है तो विकास हो रहा है? वो सब उसी बात पर चर्चा हो रही है, लेकिन क्या है, समय सीमा पर कोई विकास नहीं हो रहा और जो विकास हो रहा है उससे कुछ विनाश भी हो रहा है। जैसे पानी की लाइन डाली जा रही है, रोडें खोदी जा रही है, तो रोडों के रोड स्टेशन की कोई व्यवस्था ही नहीं, फंडी नहीं है, पैसा नहीं है, ये सब रोना यहाँ चल रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से नल जल योजना जो चल रही है, ये योजना तो बहुत अच्छी है, मगर वो धरातल पर नहीं है। नल जल योजना अभी तक कई पंचायतों में हैंडओवर नहीं की गई है। उस योजना की वजह से जो रोडें जो खोद डाली है, वो डैमेज पड़ी है, उससे आमजन को निकलने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैसे ही बारिश का मौसम है तो बहुत परेशानी हो रही है। और जो घर घर में नल की बात कही, उन नलों में पानी तक नहीं आ रहा है। जब नल में पानी नहीं निकलेगा तो उस योजना का कोई मतलब नहीं। तो मैंने कहा जब तक योजना ये चालू नहीं हो पाएगी तब तक लोग प्यास से मर रहे हैं। जिस तरह से हेडपंपों पर प्रतिबंध लगाया गया इस योजना के तहत, जब तक ये योजना चालू नहीं है तो मेरा कहना यही था माननीय सांसद और मंत्री महोदय, कलेक्टर महोदय से, कि इसके लिए हेडपंप की व्यवस्था जब तक की जाए। ये मजरा टोला जो गांव में जहाँ हेडपंप नहीं है वहाँ हेडपंप दिए जाए ताकि वो अपनी प्यास बुझा सके। इस तौर पर आश्वासन दिया है और ये तो आपको पता ही है कि सरकार में सिर्फ आश्वासन मिलते हैं और यदि इसको अमल किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका फायदा ग्रामीण क्षेत्र की जनता को, आमजन, किसान, गरीब मजदूर को मिलेगा। जो हमारे शहर के लिए कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, उन प्रोजेक्टों की समीक्षा की गई, चाहे वो एलिवेटेड रोड हो, चाहे हमारे ग्वालियर रेलवे स्टेशन की बात हो,
और चाहे हमारे चंबल से पानी लाने की बात हो, कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों पे जो चर्चा हुई, विस्तार से समीक्षा की गई। जहां धीमी गति काम में पाई गई, वहां निर्देश दिए गए कि समय सीमा में पूरे प्रोजेक्ट हों, और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जो प्रोजेक्टों को स्वीकृति दी थी, वो प्रोजेक्ट हमारी राज्य और केंद्र सरकार की मंशा के अनुसार समय पर पूर्ण हो, इस बात के लिए भी निर्देश दिए। और साथ ही आने वाले समय के लिए हमारे और भी प्रोजेक्टों पे जो बात हुई है, आज वेस्टर्न बाईपास को लेकर चर्चा हुई है। वेस्टर्न बाईपास की भी हमने ये समीक्षा की गई, क्या स्थिति है। और सबसे खुशी की बात ये है कि जो हम दिल्ली के लिए मुरैना और धौलपुर आगरा होते हुए दिल्ली के लिए हम जाते हैं तो 5-6 घंटे लगते हैं, तो आगरे से यमुना एक्सप्रेस से सीधे ग्वालियर को जोड़ने का काम हो रहा है, उसका टेंडर भी हो गया है और उस प्रोजेक्ट की भी समीक्षा की गई, 6 लाइन की समीक्षा की गई। और विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि समीक्षा में जो भी आवश्यक निर्देश देना थे वो संबंधित विभागों को दिए गए। मैं ऐसा मानता हूं कि फर्स्ट बैठक थी, अब आगे ऐसे ही बैठकों का क्रम जारी रहेगा। जहां जिस विभाग को निर्देश देने की जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से, और शहर के हित में, शहर की प्रगति और तरक्की के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि विकसित भारत को विकसित बनाने के लिए हम समय सीमा पर पूरे जो प्रोजेक्टों पर काम करें, और नए प्रोजेक्ट शहर के लिए और क्या क्या हो सकते हैं। हमारी मध्य प्रदेश सरकार के 2 मंत्री बैठे, और मध्य प्रदेश सरकार भी बराबर विकास पे ध्यान दे रही है, डॉक्टर मोहन यादव जी। तो इस प्रकार से सबकी मूल धारणा है कि हमारा शहर प्रगतिशील शहर है, और वृक्षारोपण भी करने की चर्चा हुई है। वृक्षारोपण भी हम करें जिससे शुद्ध हवा मिले और मानसून अच्छे बने, बरसात अधिक हो, आने वाले समय में कोई तकलीफ न हो।